हमारी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हेमराज राम जी, अन्नुप्रिया जी, डॉक्टर सागरिका चौधरी जी, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथियों, आज का संवाददाता सम्मेलन आज यह कहा जा रहा है कि देश के अंदर यह विमर्श का विषय बन गया और बिहार के नेता बीजेपी के भी इसमें शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि आपने महामहिम राज्यपाल को बुलाया था, इतनी भी जानकारी आपको नहीं है कि महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो नॉमिनेट नहीं होते हैं, वो निर्वाचित होते हैं संसद के सदस्य और साथ ही साथ विधानसभा के माननीय सदस्य वोट डालते हैं। तो आप तुलना किससे कर रहे हैं? वो तो महामहिम राज्यपाल को नॉमिनेट किया जाता है और आप तुलना कर रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति का। ये सीधे तौर पर भाजपा की जो नौटंकी है, जिसकी चर्चा पहले किया गया कि ये सीधा एक आदिवासी महिला होने के कारण आपने ये अपमान, महिला होने के चलते भी और आदिवासी होने के चलते आपने देश के प्रथम नागरिक का अपमान किया है। यह सर्वविदित है, यह देश की जनता इसीलिए जनता दल ने यह फैसला लिया कि हम उस पूरे कार्यक्रम से बाहर जाएंगे। और कहते हैं विस्तारित भवन के बारे में, क्या क्या बोल रहे हैं भाई? इतिहास को बदलने की कोई कोशिश मत करिए। 1970 में तत्कालीन राष्ट्रपति बीबी गिरी ने संसद भवन के एलेक्सी बिल्डिंग का भूमि पूजन और शिलान्यास रखा था और इंदिरा जी ने उसका उद्घाटन किया था। लेकिन यहाँ तो सबय धन गोपाल के, हम ही शिलान्यास भी करेंगे और हम ही उद्घाटन भी करेंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसलिए हमारी समझ है कि सीधे तौर पर राजनैतिक रूप से यह दिमागी साजिश के तहत कि वो आदिवासी हैं, उनको राजनीतिक रूप से अछूत मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इसीलिए उनको उद्घाटन कार्यक्रम से वंचित किया गया है। अब हम इनको बताना चाहते हैं कि जरा देख लीजिए ये कितने बड़े सनातन धर्म का अपमान करने वाले लोग हैं। यह जो संसद भवन है वर्तमान का, इसको जब आप देखेंगे तो ये मंदिर जैसा आपको नजर आएगा, मंदिर जैसा आकार इसमें नजर आता है, मंदिर जैसा देखिएगा आप। और मैं इसको 2 मिनट में आपको विस्तार से इस पर चर्चा करना चाहता हूं। यह जो भारतीय संस्कृति हमारी है और ये मध्य प्रदेश राजस्थान के इलाके में, मुरैना के इलाके में जब आप जाएंगे तो ऐसे मंदिर आपको मिलेंगे। जब मंदिर का उस समय जब यह संसद भवन का निर्माण हो रहा था तो उस समय भारतीय इतिहास, संस्कृति और भारतीय परिस्थिति को शामिल करके इसको भारतीयता और ब्रिटिश साम्राज्य के संगम के रूप में प्रदर्शित किया गया था। यह पार्लियामेंट उस समय बना था। अभी बतावे नए संसद भवन का जो स्वरूप है, यह कौन सा स्वरूप है? त्रिकोण का स्वरूप है। और यह जानिए यह त्रिकोण का स्वरूप के पीछे एक मामला क्या है। उस समय जब यह संसद भवन बनने की बात हुई तो बेकर वो त्रिकोणाकार उन्होंने डिजाइन उस समय दिया था, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। कहा गया था कि नहीं, यह भारतीय डिजाइनर को इसमें शामिल करिए, भारतीय वास्तुकला इसमें नहीं रहेगा, भारत की कला संस्कृति नहीं रहेगी, भारतीय सभ्यता नहीं रहेगी। तो यह मंजूर नहीं किया गया था। और उस समय लॉर्ड हैडिंग ने यह सलाह दिया था कि भवन को पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता के संगम के रूप में प्रदर्शित करें। भवन पूरी तरह भारतीय जनमानस के अनुरूप बनाया गया था। अब चलिए इनका जब देखिए हिसाब किताब, तो यह डिजाइन जो वर्तमान डिजाइन है, मेरा सीधा आरोप है कि जो देश के संविधान सभा में, देश के संसदीय व्यवस्था में इस पर लगातार विमर्श होते रहा, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया बेकर के डिजाइन को, उसी टाइप का डिजाइन बना करके नया संसद भवन देश को समर्पित करने की तैयारी हो रही है। और उस समय जो बना था, आपने देखा है कि आपने बताया आपको। अब चलिए, जब ब्रिटिश सरकार ने
संसद बनाया था तो दुनिया के कई विख्यात शिल्पकारों ने अलग अलग डिजाइन बनवाया और अंततः 2 शिल्पकारों को सेलेक्ट किया गया था। ये इतिहास के दस्तावेज है। लेकिन सवाल मोदी जी आपसे यह है कि आखिर इसमें खेल कौन सा हो रहा है। भारतीय संसद बनाने का ठेका जिसको दिया गया वह व्यक्ति है बिमल पटेल। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उसको बड़े बड़े काम दिए गए, उसको पद्मश्री इन्होंने दे दिया। देखिए सातिराना तरीके से क्या काम किया गया। जो केवल गुजरात में, अगर ये बहुत बड़े शिल्पकार थे, वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे, तो इनको देश के दूसरे राज्यों में क्यों नहीं काम मिला? क्यों काम मिला केवल जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हैं तब बिमल पटेल की कंपनी को काम मिलता है। जब दिल्ली इनका पदार्पण होता है तब इनका गृह प्रवेश होता है दिल्ली के काम में। ये कौन सा खेल है? नहीं तो देश के विभिन्न राज्यों के अंदर में विधानमंडल बने, बहुत सारे संस्थागत संरचनाएं बड़ी बड़ी खड़े हुए, लेकिन ये बिमल पटेल में आखिर कौन सी खासियत है कि बिमल पटेल को, जो गुजरात का रहने वाला है, उसको आपने उसकी कंपनी को काम दिया और उसको पद्मश्री भी दे दिया।